नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार इसके केंद्र में है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जो कि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर रहे और एक आप कह सकते हो कि क्रिकेट के इतिहास में बड़ा नाम। आम आदमी पार्टी ने 2022 की जीत के बाद एक बड़ा दांव खेला और हरभजन सिंह को राज्यसभा में सांसद के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि निर्वाचित या मनोनीत किया, दोनों तरीके से कह सकते हैं। लेकिन समय के साथ आम आदमी पार्टी की राजनीतिक जो विचारधारा थी वो बदलती चली गई और इस कदर बदली कि आम आदमी पार्टी के 2/3 जो राज्यसभा के सांसद थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया और इसको लीड कर रहे थे राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा को आपने देखा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इसका इनाम भी दिया और इनाम के रूप में राज्यसभा में जो पिटीशन कमेटी है उसका अध्यक्ष बना दिया। तो आम आदमी पार्टी से आप कह सकते हैं कि राघव चड्ढा के रिश्ते ठीक नहीं थे जब से अरविंद केजरीवाल को, और कभी ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर भारत की न्यायिक जो प्रणाली है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति राजनीति में एक नैतिकता के आधार पर आया हो वो किस तरीके से ईडी के 9 सम्मन को नजरअंदाज कर सकता है। तो यह एक बड़ा सवाल था और यह वही वक्त था जब राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ती गई। अब राघव चड्ढा और संदीप पाठक, क्योंकि उस जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में गए उसमें सबसे बड़ा नाम है संदीप पाठक। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार और हर चीज से वाकिफ। तो ये जो नुकसान आम आदमी पार्टी को है वो आम आदमी पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा और इसके साफ संकेत जो है वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं। तो हरभजन सिंह इस वक्त जो है वो ट्रोलर्स के निशाने पर है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। तो जब हरभजन सिंह एक तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने की घोषणा की, उसके बाद उनके घर के बाहर गद्दार का पोस्टर लिखा गया। अब सवाल यह उठता है कि गद्दार का पोस्ट जो लिखने वाले थे वो कौन थे? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो जनता नहीं थी। इसलिए आम आदमी पार्टी अगर यह कहती है कि हरभजन सिंह ने जो है वो पंजाब की जनता को धोखा दिया, तो फिर सवाल यह भी उठता है कि कोई भी राजनीतिक दल राज्यसभा में किसी को अगर सांसद बनाती है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि हरभजन सिंह तो पॉलिटिकल कोई व्यक्ति है नहीं, तो हरभजन सिंह को क्यों भेजा? लवली प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसके मालिक को क्यों भेजा? तो साफ सी बात है कि पार्टियां जो है वो राज्यसभा के टिकट बेचती है और आरोप जो है वो सदा से लगते आए हैं। दल बदल के वो आया राम गया राम, वो कहानी भी जो है वो चलती रहती है। तो हरभजन सिंह की सुरक्षा हटाई गई, हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में उसको चुनौती दी गई और उसके बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी भी की पंजाब सरकार के ऊपर। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, बात इससे थोड़ी आगे बढ़ी और एक यूजर देवेंद्र यादव, आप मान सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा, उसने हरभजन सिंह को जो है वो एक तरीके से ट्रोल किया। और जो ट्रोल किया वो ये था कि जिस लीडर को आप बड़ा बुरा, आप कह सकते हो कि भला बुरा कहते हो, आप उसकी दी हुई राज्यसभा की सीट को छोड़ क्यों नहीं देते? तो हरभजन सिंह ने उसका सीधे तौर पर जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि आप समय बताएंगे कि किसने जो है वो किसको धोखा दिया, और ये तय करेगी आम आदमी पार्टी नहीं जनता। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया वो था कि राज्यसभा के सीटों के जो टिकट थे वो कितने में बेचे गए और लाला को कितना माल पहुंचाया गया। अब ये लाला जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि आखिर ये लाला कौन है? तो आम आदमी पार्टी का लाला एक ही है जो दिल्ली में बैठकर इस पूरी पार्टी को चलाता है, तो किसी को कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब आप कह सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या है? तो आम आदमी पार्टी पर इसका असर क्या है? जो कुछ घटनाक्रम पिछले, या आप कह सकते हो कि जब से दिल्ली हारी है तब से, तो इस वक्त
स्थानीय निकाय के चुनाव, 8 नगर निगम के चुनाव है, आप 76 के आसपास नगर परिषद के, और इसके अलावा 21 नगर पंचायतों के। और लगभग अगर आप विधानसभा की स्थिति को देखते हो, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव है, तो ज्यादातर जो जिलों में नगर परिषद और आप समझ सकते हैं कि नगर पंचायतें हैं, तो ऐसे में 90 के आसपास सीटें प्रभावित होती है। तो इस वक्त क्या खेल चल रहा है, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो ऐसे में कुछ लोगों के नामांकन के जो पर्चे थे वो रद्द किए गए। बड़ा बवाल जो है वो पंजाब में इसको लेकर चल रहा है, विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है, साथ में इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और यह सीधे तौर पर इशारा करता है मनीष सिसोदिया की उस टिप्पणी पर जिसमें वो ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से पंजाब में साम दाम दंड भेद, फिर चाहे लड़ना ही क्यों ना पड़े, झगड़ा क्यों ना करना पड़े, पंजाब 2027 में जीतना है। ये एक तरीके से उसी कहानी का जो है वो अगला रूप आप इसमें जो है वो कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पंजाब 2022 से लेकर 2026 तक क्या बदला। तो 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों आई, क्योंकि उस वक्त पंजाब में पॉलिटिकल वैक्यूम था। एक तरीके से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी से जनता का भरोसा उठ चुका था, उब चुकी थी। आप ये शब्द अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा सही है। तो फिर इन 4 साल में क्या हुआ, क्या वो पॉलिटिकल वैक्यूम जो है उसको आम आदमी पार्टी भर पाई, या फिर 2027 के चुनावों में क्या फिर एक बार जो है वो वैक्यूम बनेगा। तो इस बार वैक्यूम तो नहीं, लेकिन इस बार जो है वो मतदाता या पॉलिटिकली जो है वो डिविडेंड साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और किस तरीके से, उसके कारण क्या है, अगर आप आम आदमी पार्टी की दृष्टि से देखते हो तो उस वक्त आम आदमी पार्टी ने एक, जिसको कहें कि जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर सकते हो, महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा की बात कर सकते हो, और बड़ी स्कीम्स का जो है वो एक तरीके से लालच। लेकिन 4 साल में कुछ पॉपुलर स्कीम को छोड़कर आम आदमी पार्टी वो नहीं कर पाई जो आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। अब चुनाव का समय है तो महिलाओं को जो है वो फ्री 1000 रुपए की जो स्कीम थी, 1500 रुपए की जो स्कीम थी, अब उसको जो है वो लागू किया जा रहा है। तो वो आप समझ सकते हैं कि उसका कारण क्या है। अब ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की इससे जो बड़ी मुसीबत जो दिखाई दे रही है वो है पंजाब की एक तरीके से मानसिकता। आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी पंजाब ने कभी भी दिल्ली की अधीन राजनीति को या किसी भी तरीके से पावर को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली से उसका 36 का आंकड़ा रहा, फिर चाहे वो मुगल सल्तनत हो या फिर कोई बादशाह की सल्तनत। और आजादी के बाद से भी आपने देखा कि जो केंद्र में सरकार होती है उसके खिलाफ ज्यादातर जो है वो पंजाब की जनता आपको देखने को मिलेगी। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऊपर कब्जा किसका है? दिल्ली का। विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। और इसको लेकर धीरे धीरे ही सही, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत सारी आवाजें जो है वो पंजाब में उठने लगी है। और उससे ज्यादा बड़ी चुनौती है, हो सकता है, पूरी संभावना जो नजर आ रही है कि भगवंत मान एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत कर ले। क्योंकि भगवंत मान का पिछला कुछ जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो विधानसभा को लेकर हो या किसी के ऊपर टिप्पणियों को लेकर हो, तो वो अरविंद केजरीवाल की इस पार्टी को असहज करते हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का प्रयास करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर भगवंत मान बगावत क्यों नहीं करेंगे। ये जो है वो आने वाले समय में, कुछ समय में, 2 से 3 महीने में ये चीजें कुछ देखने को मिल सकती है, जिसकी पूरी संभावनाएं दिखाई देती है। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, क्योंकि टिकट वितरण में पूरा का पूरा जो है वो दिल्ली का प्रभाव साफ तौर से दिखाई देता है। और भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी आई थी, लेकिन इस पार्टी के ही लोग जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त, और अपनी ही पार्टी के लोगों को आम आदमी पार्टी गिरफ्तार करती आई है। तो एक आप उसको जो है वो कह सकते हैं। तो 2022 में क्यों आई? क्योंकि विकल्प नहीं था, जनता के पास एक ही विकल्प था, झाड़ू। और जनता ने जिस तरीके से झाड़ू चलाया, लगभग उस वक्त 92 सीटें दी और अब इस वक्त जो है वो 94 सीटें। अब सवाल यह उठता है कि इतने 4 साल में बदला क्या?
तो बदला ये कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपना वोट शेयर बढ़ा के 18% कर लिया। और लुधियाना और आप जो है वो गुरदासपुर की अगर आप सीट को देखो तो बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये एक जो है वो सबसे बड़ी सरदर्दी आप कह सकते हैं। और इसके बाद में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो इसको करीब से जानते हैं, इसकी रणनीति के जो है वो जिनकी जानकारी रखते हैं, राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक तक, वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। अब आते हैं दूसरी, क्योंकि उस वक्त वैक्यूम और डिविडेंड की मैंने बात क्यों की, तो इस वक्त वोटर जो है वो डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है। तो एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी अपनी ही कार्यकर्ताओं में, अपने ही नेताओं में बटी हुई है। एक तरफ चन्नी का खेमा है तो दूसरी तरफ रंधावा का खेमा आप कह सकते हो, राजा बड़े। और कांग्रेस पार्टी को कई बार जो है वो आप राहुल गांधी तक को देखोगे तो उनको यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब में जो है वो एकजुट रहना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। लेकिन मतभेद जो है वो लगातार सामने आते हैं। तो यह है कांग्रेस पार्टी की स्थिति। आम आदमी पार्टी की हमने बात की है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आज तक कभी भी जो है वो स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़े। शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़े तो लीडरशिप डेवलप नहीं हुई, और उस लीडरशिप डेवलप नहीं हुई उसका खामियाजा आज तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है। आप साफ तौर से कह सकते हैं एक तरीके से उधार के राजनेताओं पर राजनीति कर रही है। तो 2022 में जो एंटी इनकम्बेंसी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ थी, उसको भारतीय जनता पार्टी में लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उसने अपने ऊपर ले ली। आप इसको जो है वो ये कह सकते हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के बाद में अगर आप देखोगे कि पंथिक राजनीति के जो एक बड़ा वोट बैंक जिसको हम कहते हैं, तो एक और पार्टी निकलकर आई, वो थी अमृतपाल की पार्टी। और अमृतपाल सिंह की वारिसदे जो पंजाब पार्टी है वो सीधे तौर पर वोट हासिल करेगी, इसमें जो है वो कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि वो एक तरीके से पंथक राजनीति से जुड़ी हुई है। तो शिरोमणि अकाली दल और वारिसदे पंजाब। तो यहां पर कांग्रेस जो अपनी खोई हुई जो वोट बैंक थी, जो वोटर्स थे, उसको जो है वो वापस अपने साथ जोड़ने के लिए मेहनत करेगी। भारतीय जनता पार्टी, उसका इतिहास रहा है कि वो जिस राज्य के पीछे लग जाती है और किस लेवल तक मेहनत करती है, उसका ताजा उदाहरण है पश्चिम बंगाल। और उससे भी बड़ा है कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो लीडरशिप है, जो पंजाब की राजनीति में हावी है, उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। तो आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी 94 का अगर आप उल्टा कर दे 49, तो इसी के आसपास जो है वो दिखाई देती है। तो हरभजन सिंह हो, चाहे संदीप पाठक हो, राघव चड्ढा हो, लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और इन सबका जो है वो नुकसान अरविंद केजरीवाल को उठाना ही पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।